नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक 21 से 23 अक्टूबर को होने वाली है। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप इकाई ने पाकिस्तान पर टेरर फंडिंग और आतंकवाद पर लगाम लगाने के आरोपों को बरकरार रखा है। यानी आतंक पर लगाम लगाने की जितनी उम्मीदें पाकिस्तान से की गई थी, पाकिस्तान उसमें नाकाम रहा है। एपीजी की यह रिपोर्ट जब से सामने आई है, पाकिस्तान के हाथ पांव पूरी तरह से फूले हुए हैं। उसे डर सता रहा है कि एफएटीएफ इस बार उसे ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने की आशंका पूर्व पीएम नवाज शरीफ भी जाहिर कर चुके हैं। एफएटीएफ के इस कठोर एक्शन से बचने के लिए पाकिस्तान पूरी भागदौड़ कर रहा है। वह चीन, तुर्की और मलेशिया को साधने की लगातार कोशिशें कर रहा है। चीन, तुर्की तो उसको बचाने को तैयार दिखते हैं, मगर मलेशिया की मौजूदा सरकार ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि मलेशिया से पाकिस्तान को समर्थन मिलना मुश्किल है। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 37 सदस्य एफएटीएफ के कम से कम 3 सदस्य देशों की वोटों की आवश्यकता है। पाकिस्तान एफएटीएफ का मेंबर भी नहीं है। यही वजह है कि उसके लिए तीसरे देश का समर्थन जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। फ्रांस में पिछले दिनों पाक नागरिक द्वारा की गई चाकूबाजी और अजरबैजान में पाकिस्तान के मुसलमान आतंकियों की संलिप्तता उजागर होने के बाद यूरोपियन देश उससे पहले ही खार खाए बैठे हैं। एफएटीएफ की कमान भी इस बार जर्मनी के मार्कस प्लेयर के हाथ में है। काबुल में जर्मनी दूतावास पर अटैक के बाद पाकिस्तान के उसके साथ संबंध खराब चल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को एफएटीएफ के हाथ में गर्दन फंसती दिख रही है। चीन, तुर्की के बाद पाकिस्तान की सारी उम्मीदें मलेशिया पर जाकर टिक गई है, मगर मलेशिया ने पाकिस्तान को कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। पाकिस्तान लगातार मलेशिया की खुशामद करने में जुटा है। बताया जा रहा है कि मलेशिया पाकिस्तान के पक्ष में वोट करके अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहता है। बड़ी बात यह है कि इस बार चीन का दबाव भी मलेशिया पर नहीं है। मलेशियाई जल क्षेत्र का उल्लंघन करने पर चीन की 6 नौकाओं समेत 60 नागरिक अभी भी मलेशिया नेवी की हिरासत में है। मलेशिया ने चीनी नागरिकों को छोड़ने के बदले 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने की बात कही है, जिससे चीन और मलेशिया के संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं। ऐसे में मलेशिया को मनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह इमरान के कंधों पर आ गई है। महातिर मोहम्मद की गद्दी जाने के बाद मोयुद्दीन यासीन किसी भी तरह से इमरान के जाल में नहीं फंसे हैं। उनकी सरकार ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते बहुत सीमित कर दिए हैं। उसके मुकाबले पीएम यासीन भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। यानी एफएटीएफ की काली सूची की दहशत से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उसे सूझ नहीं रहा है कि 3 दिन बाद वह एफएटीएफ में खुद को कैसे डिफेंड कर पाएगा। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने की आशंका से पहले ही पाकिस्तान में राजनीति तेज हो गई है। इमरान खान ने एफएटीएफ के एक्शन का बचाव करने के लिए भारत पर इसका दोष मढ़ने की बयानबाजी शुरू कर दी है। इमरान खान अपने आतंकियों से ध्यान हटाने के लिए, पाकिस्तान को काली सूची में पहुंचाने के लिए इसमें भारत की साजिश बताने लगे हैं। इससे यह भी साबित हो गया कि खुद पाकिस्तान को भी महसूस होने लगा है कि ब्लैक लिस्ट होने से बचना उसके लिए आसान नहीं है। हालांकि 1 महीने पहले तक पाकिस्तान खुद के ग्रे लिस्ट से निकलने के बड़े बड़े दावे कर रहा था। आपको बता दें कि जून 2018 से ही पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। अगर पाकिस्तान एफएटीएफ में ब्लैक लिस्टेड हुआ तो पाकिस्तान की हालत और भी खराब हो जाएगी। महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन से पाक जनता की हालत पहले ही पस्त हो गई है। आलम यह है कि पाकिस्तान में अनाज की कीमतें 75 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गई है, जबकि विदेशी निवेश लगभग शून्य पर आ गया है। मदरसा मुल्क में राजनीतिक अस्थिरता पैर पसार रही है और विपक्षी दलों ने पीएम इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। एफएटीएफ द्वारा ब्लैक लिस्ट किए जाने के बाद पाकिस्तान को दुनिया के देशों से किसी भी तरह की मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद उसके सिर पर आतंकी देश होने का खतरा भी मंडराने लगेगा। पाकिस्तान को डर है कि उसे आतंकवादी मुल्क घोषित कराने के लिए भारत अपने अभियान को तेज कर सकता है, जिसका बचाव करना पाकिस्तान के लिए बेहद ही कठिन हो सकता है। भारत साल 2014 से पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कराने की मांग कर रहा है, परंतु भारत का पक्ष मजबूत नहीं होने के चलते पाकिस्तान उससे बचता रहा है। अगर इस हफ्ते पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होता है तो भारत को अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। अमेरिका अभी तक 4 देशों क्यूबा, ईरान, सूडान और सीरिया को सरकार प्रायोजित आतंकवाद वाले देश घोषित कर चुका है। अमेरिकी मानकों के अनुसार पाकिस्तान का नाम बिल्कुल उचित बैठता है। वह उन आतंकी संगठनों को पनाहगाह और वैचारिक समर्थन प्रदान करता है जिन्हें अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इसमें पाकिस्तान सरकार के संरक्षण में पल रहे लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य संगठन शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान अमेरिकी भगोड़ों तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित लोगों को भी अपने यहां पर रहने की अनुमति देता है। इनमें दाऊद इब्राहिम और ओसामा बिन लादेन का नाम भी जग जाहिर है। दाऊद इब्राहिम पिछले 27 सालों से पाकिस्तान में रह रहा है।
जबकि ओसामा बिन लादेन लगातार 5 साल तक पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में आराम से रह रहा था। भारत ने फरवरी 2020 में एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की पुरजोर कोशिशें की थी। भारत लगातार दबाव बनाता रहा है कि आतंकवाद को सरजमीं पर पनाह देने वाले पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाला जाए, लेकिन तुर्की और मलेशिया की मदद से पाकिस्तान इससे बचता रहा है। उस दौरान एफएटीएफ ने आतंकियों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर पाकिस्तान को 27 सूत्रीय कार्य योजना पर पाकिस्तान को अमल करने की मोहलत दी थी, मगर अभी तक भी पाकिस्तान ने 27 में से 13 बिंदु पर कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने 13 बिंदु में से 11 पर काम किया है, मगर उसके इस काम से एफएटीएफ बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इनमें 2 बिंदु तो ऐसे हैं जिन्हें लागू करना पाकिस्तान के लिए असंभव है। इनमें आतंकवादी संगठनों पर पूर्ण प्रतिबद्ध और मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह से लगाम लगाना है। पाकिस्तान इन्हीं शर्तों पर आकर बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें देश को गृह युद्ध की आग में झोंक सकती है। साथ ही भ्रष्टाचार में आंख डूबे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और खुद पाक सेना ही मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ सकती है। इमरान का दावा है कि उसे परेशान करने के लिए भारत एफएटीएफ में उसके खिलाफ लामबंदी कर रहा है, मगर स्थिति है कि पाकिस्तान की अपनी नीतियां इसके लिए जिम्मेवार है। दुनिया में हो रही तमाम आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का कोई ना कोई कनेक्शन पाया जाता है। भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका और फ्रांस में होने वाली आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान के आतंकी गुट सीधे जुड़े हैं। इन संगठनों को पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई सेना के साथ मिलकर ऑपरेट करती है। एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्टेड करना आतंकी देश घोषित करवाने की पहली सीढ़ी है। इसलिए इस बार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को सामने लाने के लिए मजबूत घेराबंदी कर दी है। मलेशिया ने इस साल फरवरी में पाकिस्तान की मदद की थी। इस बार भारत डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से मलेशियाई सरकार के निरंतर संपर्क में है। भारत ने मलेशिया को पुनः आगाह किया है कि वह एफएटीएफ को राजनीति का मंच न बनने दे और किसी भी निर्णय के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करे। यह मलेशिया को भारत की सलाह भी है और दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती में ढालने का मंत्र भी है। अब इमरान चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान का बचना संभव है। पाकिस्तान कंगाल होने की दहलीज पर खड़ा है और दुनिया के महत्वपूर्ण संगठन में उसे 3 सदस्य जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल हो पा रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि इस मदरसा मुल्क का दुनिया में क्या ओहदा है। वह मलेशिया के आगे लगातार गिड़गिड़ा रहा है और तुर्की के साथ अजरबैजान की जंग में कूदकर उसने अपने लिए और भी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। वह ईसाई मुल्कों के सीधे निशाने पर आ गया है, जबकि एफएटीएफ में ईसाई देशों का ही वर्चस्व है। सऊदी अरब से तो उसे बिल्कुल भी सहायता की उम्मीद नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का ब्लैकलिस्ट से बचना बिल्कुल असंभव लग रहा है। इमरान जिस तरह से इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं, उससे भी पाकिस्तान की घबराहट और हताशा झलकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।